आज हम आपके सामने जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि वास्तविकता की वो स्वीट डिश है जिसका स्वाद भारत बीते कई सालों से लेता आ रहा है। यहाँ एक सच ये भी है कि कभी चरखा चलाने वाले इसी भारत के लोग आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को चला रहे हैं। यानी कि थोड़ा हुआ है और थोड़ा है बाकी वाले वर्तमान में हम इस वक्त खड़े हैं। आज कई भारतीय दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहे हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बताती हूँ। सुंदर पिचाई सीईओ हैं गूगल और अल्फाबेट के। तमिलनाडु के चेन्नई में इनका जन्म हुआ और आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की। सत्या नाडेला सीईओ माइक्रोसॉफ्ट, 19 अगस्त 1967 को तेलंगाना के हैदराबाद में जन्म लिया। कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की। लीना नायर सीईओ शनेल, 11 जून 1969 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मी। XLRI जमशेदपुर से MBA किया। अरविंद कृष्णा IBM के सीईओ हैं। 1962 में आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी में जन्मे और IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। शांतनु नारायण अडोब सिस्टम के सीईओ हैं। 1963 को तेलंगाना के हैदराबाद में जन्मे और उस्मानिया विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। निकेश अरोड़ा सीईओ हैं पालो अल्टो नेटवर्क के। 1968 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जन्मे और फिर BHU बनारस के पूर्व छात्र रहे। जय चौधरी सीईओ जैस्कलार, जन्म हुआ हिमाचल प्रदेश में। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री ली। जय श्री उलाल सीईओ एरिस्टा नेटवर्क्स, पालन पोषण नई दिल्ली में हुआ और 2008 में एरिस्टा नेटवर्क में सीईओ के रूप में शामिल हुए। जॉर्ज कुरियन नेट ऐप के सीईओ, केरल में जन्म हुआ, IIT मद्रास से पढ़ाई की। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ सकता है कि आखिर ये कौन सा DNA है जो भारतीयों के अंदर लीडरशिप की क्षमता को इस कदर बिल्टअप करता है कि वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में लीडर्स बन जाते हैं। और इसका सीधा जवाब आप इन 4 बातों से समझ सकते हैं। पहला यह है कि भारत में STEM शिक्षा प्रणाली का इस्तेमाल होता है और इस शिक्षा प्रणाली के जरिए भारत शानदार प्रोफेशनल्स को तैयार करता है। दूसरी बात यह है कि भारतीयों के अंदर मेहनत करने का जो जज्बा होता है, ऐसा जज्बा दुनिया के किसी देश में नहीं है। तीसरी बात यह है कि हम भारतीयों के अंदर रिस्क लेने का एक अलग ही टैलेंट मौजूद होता है। हम कठिन समय में घबराते नहीं हैं, बल्कि उस कठिन समय का इस्तेमाल हम उस सीट बेल्ट के तौर पर करते हैं जो हमारे जीवन की गाड़ी से सभी वार्निंग लाइट्स को ऑफ कर देती है। इसके साथ ही हम भारतीयों के अंदर जिम्मेदारी का एक अलग ही एहसास होता है। हम भारतीय किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, हम उस क्षेत्र में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। और ये वो 4 क्रोमोसोम्स हैं जो कि हर भारतीय के DNA में जन्म के साथ ही मौजूद रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें शायद अपनी इन शक्तियों का एहसास ही नहीं, या फिर हमें आज तक किसी ने इस बात का एहसास कराया ही नहीं। इसके साथ ही भारतीयों के अंदर नेतृत्व क्षमता का एक ऐसा असाधारण माइंडसेट भी होता है जो हमें मौका मिलने पर, अपॉर्चुनिटी मिलने पर टॉप लीडर बना सकता है। कई रिपोर्ट्स इस बात को साबित करती है कि भारतीय अपने काम को लेकर दुनिया के बाकी देशों से ज्यादा, बाकी देशों के नागरिकों से ज्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड होते हैं। और इसके पीछे की वजह है हमारी संस्कृति और सभ्यता। इसके साथ ही भारतीय इकलौते ऐसे लोग हैं जो खुद की ग्रोथ से पहले अपने संस्थान की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं और इसी वजह से वो लंबे समय तक एक कंपनी के साथ लॉयल रहते हैं। और इसका बाय प्रोडक्ट ये होता है कि वो शुरुआत जरूर नीचे से करते हैं, लेकिन एक ना एक दिन अपनी इसी ईमानदारी की वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में टॉप पर पहुंचने की क्षमता भी रखते हैं। अब यहाँ पर हम आपके लिए ये बात भी पूरी तरीके से साफ कर देना चाहते हैं कि अगर आप सत्य की गाड़ी पर बैठे हैं तो कष्ट के ब्रेकर भी जरूर आते रहेंगे। और ऐसे कई ब्रेकर हमने भी देखे हैं और आने वाले समय में ऐसे ब्रेकर से हमें गुजरना भी पड़ सकता है। ऐसे में आज हमने अपनी इस इंडिया स्टोरी में सवालों का एक काला टीका भी लगाया है और वो कुछ ऐसा है। जब भारतीय विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहे हैं तो भारत में ऐसी ही बड़ी कंपनीज क्यों नहीं बन सकती?
हमारे बहुमूल्य भारतीय रिसोर्स का इस्तेमाल दूसरे देश कर रहे हैं, ये हम खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? भारत में अगर बड़ी कंपनियां बनने लगे तो क्या हमारे यहां पर भी एक सिलिकॉन वैली स्थापित नहीं की जा सकती है? अगर सभी खान एप्पल के सीईओ बनने की प्रतिभा रखते हैं तो भारत में ही हम उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? ये वो सवाल हैं जो आज पूछे जाने भी जरूरी है। बाकी आज की इंडिया स्टोरी से आपने दो बातें समझी। पहली तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से दुनिया भर में भारतीय लीडर्स की एक बड़ी खेप तैयार करना चाहते हैं, और दूसरी बात यह है कि किस तरीके से दुनिया भर में भारत की सीईओ शक्ति हमें देखने को मिलती है। ऐसे में आज हमने एक बहुत छोटी सी रिसर्च से ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने दुनिया को किस तरीके से सीईओज दिए हैं। तो आप आज इन पाकिस्तानी कंपनीज को भी देख लीजिए जिनके सीईओ भी पाकिस्तानी ही हैं। नाम क्या है? लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट खुरासान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, सिपाह-ए-साहिबा पाकिस्तान, लश्कर-ए-झांगवी, हरकत-उल-जिहाली इस्लामी। आप इन ग्राफिक्स को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान दुनिया को किस तरीके के सीईओज दे रहा है। बहरहाल आज हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी दौरों की तस्वीरों को बड़े ध्यान से देखना चाहिए। हमें ग्लोबल लीडर की इस नई परिभाषा को गढ़ने में प्रधानमंत्री मोदी का दाहिना हाथ बनना चाहिए। और आप ये देखिएगा कि वो दिन दूर नहीं जब समय बदलेगा। और यहाँ ये भी ध्यान रखिए कि जब समय नहीं बोलता है तब इंसान लाख बोले उसे कोई नहीं सुनता, लेकिन जब समय बोलता है तो इंसान को कुछ भी बोलना नहीं पड़ता। और ऐसा ही कुछ एक देश के साथ भी होता है। और आखिर में सिर्फ एक ही बात, और ये एक बात उन लोगों के लिए जो हर बात में नकारात्मकता का मजीरा बजाने लगते हैं, जो ये कहते हैं कि भारत के लिए तो ये करना असंभव है, वो करना असंभव है, भारत में तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो आज उन्हें भी बड़ी ही विनम्रता के साथ ये बात समझनी होगी कि समस्याएं दरअसल कभी उतनी ताकतवर होती नहीं जितना कि हम उन्हें समझ बैठते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी? इसीलिए जरा यहां पर यह बात याद रखिए कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, वो सूर्य को उदय होने से रोक नहीं सकता। और आज भारत की सफलताओं के चमकते तारे ये संकेत दे रहे हैं कि वो सुबह होने वाली है जिसमें हमारे नाम का सूरज उदय होगा और ये वक्त हमारा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इंडिया स्टोरी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक।